वेलकम टू चौपाल एडूथ वर्ड। चौपाल एडूथ वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो आने वाला एग्जाम टीजीटी, एसएसटी, जो आपका एलटी ग्रेड ये कंडक्ट करने वाला है। तो आज के सेशन में हम उसी पे जो है चर्चा करने वाले हैं और ये सेशन आपका कंटिन्यू आपका चल रहा है। तो जो भी छात्र स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये आपका वीडियो पहुंचाएं। आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपका ये आने की पूरी संभावना है। तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है। ये आपका ऐसा टॉपिक है जहां से आपका लगभग हर साल माना जाता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन दे रहा है भू प्रॉपर्टी, मेंटल, बाह्य कोर और आपका आंतरिक कोर। तो देखा जाए तो इसे स्वेस महोदय ने ये आपका क्या है तीन भागों में ये आपका डिवाइड किए हैं। ये आपका इस प्रकार कुछ पृथ्वी को ये आपका तीन भागों में डिवाइड किए हैं। तो देखा जाए सबसे पहला जो ये आपका परत जो है माना गया है, इसे क्या है, इसे जो है भू प्रॉपर्टी इसका जो है नाम रखा गया है, भू प्रॉपर्टी। और उसके बाद देखा जाए तो ये आपका जो है किसके नाम से जाना जाता है, ये बीच वाला ये आपका मेंटल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मेंटल के बाद देखा जाए तो आपका लास्ट में क्या है, क्रूड, अर्थात उसे क्रूड के नाम से भी जाना जाता है। तो लास्ट वाला जो है उसे जो है क्रूड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पूछा है दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है। तो इसमें बताना है भूप्रवृत्ति का, मेंटल का या आपका क्रूड का। तो दोस्तों ये आपका जो भूप्रवृत्ति के नीचे जो आपका मेंटल पाया जाता है, ये आपका लगभग 68% ये आपका भाग है, मेंटल का सबसे ज़्यादा इसी का भाग है। और ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मेंटल। इसे भी क्या है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में क्या है इसे विभाजित किया गया है। ऐसे ही भूप्रवृत्ति को भी अपर और लोअर में किया गया है और क्रूड को भी अपर और लोअर में जो है बांटा गया है। इसका एक ट्रिक भी है, कुमार गुल जैसे कैसे हो जाता है कुनाड असंबद्धता और आपका कुमार गुल, ये आपका ट्रिक है, आप लोग रख लीजिए, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए जाता है कुमार, ये आपका गुल, ये आपका हो जाएगा। तो इसे जो भागों में जो बांटा गया है, कैसे आपका कुनाड असंबद्धता हो जाएगा और मैं से हो जाएगा मोहो असंबद्धता और रे से हो जाएगा रेप्टी असंबद्धता और आपका गै से हो जाएगा गुटेन असंबद्धता और लय से हो जाएगा लेहमन असंबद्धता। ये आपका क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे जो है क्वेश्चन हर साल आपका मान के चलिए टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, वहां से आपका एक से दो क्वेश्चन जरूर आपका यहाँ से आता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, विस्तार में आपको बता दिए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन दे रहा है इन्हें निश्चित स्थानों पर ही स्थापित किया जा सकता है, ये विशिष्ट कच्चे माल पर क्या होते हैं निर्भर होते हैं, ये बड़ी श्रम शक्ति को लगाते हैं, इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। तो आपको स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है, तो इन चारों में देखना है कौन सा राइट हो जाएगा। काफ़ी जो है बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है इनमें जो है क्या है उत्पादन क्या होता है कम मात्रा में होता है, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। डी आपका जो है स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है, तो ये आपका डी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे जो है देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनः वनीकरण ऊर्जा नहीं है, इसमें बताना है कौन सा जो है पुनः जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होता। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है पुनः नवीकरणीय। इसे जो है एक बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा और एक बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। तो इसमें देखा जाए जो ऑप्शन दिया है भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत और आणविक ऊर्जा और ये आपका क्या है सौर ऊर्जा, इन तीनों में बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका जो है दिया है पुनः नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसी ऊर्जा जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी,
इनमें से बताना है कौन सा वह होगा। तो आपका भूतापीय ऊर्जा क्या है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जल विद्युत ऊर्जा जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये आपका विद्यमान रहेगा। ऐसे ही सौर ऊर्जा भी क्या है, ये आपका जो है विद्यमान रहेगा। लेकिन आणविक ऊर्जा हुआ, जैसे कोयला हुआ, आणविक ऊर्जा हुआ, मिट्टी हुआ, पेट्रोल हुआ, यह एक समय निश्चित है कि एक समय के बाद क्या होगा, ये आपका पृथ्वी के धरातल से क्या होगा, समाप्त होगा। क्योंकि इसका जो भंडार है सीमित मात्रा में निर्धारित है, इस वजह से जो है आने वाले समय में ये आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा, जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा ये आपका क्या प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सभी क्या होगा, ये नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। अर्थात ये आपका जब तक पृथ्वी विद्यमान रहेगा तब तक ये आपका जो है विद्यमान रहेगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका आणविक ऊर्जा जो है एक समय के बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है ये आपका किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो विश्व में जो है प्रमुख तेल औद्योगिक क्षेत्र हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान में तेल के क्षेत्र में जैसे अमेरिका हुआ, और आपका जो है देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में जो है एक देश है वेनेजुएला हुआ, अरब का जैसे सऊदी अरब हुआ, और ये आपका जो ऑप्शन में दिया है किरकुक जो विश्व में क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र, ये आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें किरकुक देखा जाए तो ये आपका जो इराक का क्षेत्र है, ये आपका क्या है विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र, ये आपका इराक जो है, ये आपका किरकुक जो लोकेशन है ये इराक में स्थित है। अर्थात बी आपका राइट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तेल जो है तेल के लिए आपका खाड़ी देश जैसे अरब हुआ, और आपका अमेरिका हुआ, और आपका वेनेजुएला हुआ, ये सब क्या है बहुत महत्वपूर्ण जो है, ये आपका तेल में जो है अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है उद्दीपक फसल है। उद्दीपक से आशय ये है कि आपका वह ऐसा फसल है जिससे क्या होता है एक जो है किसान या कृषक क्या होता है तो उसे तुरंत बेच के क्या होता है उससे पैसा कमाता है, और उसी के उद्देश्य से वो आपका लगाता है। तो इसके अंतर उद्दीपक के अंतर्गत कौन सा फसल आ जाएगा, दिया है ऑप्शन गेहूं, मक्का, अरहर और चाय। तो इन चारों में देखेंगे तो वह कौन सा फसल है जिससे क्या है लोग खाने या पीने के लिए कम, बेचने के लिए ज्यादा लगाते हैं। तो इन चारों में देखा जाए गेहूं क्या है मैक्सिमम लोग खाने के लिए, मक्का भी खाने के लिए, अरहर भी। लेकिन चाय ऐसा फसल है, ऐसा नहीं है कि आप जितना उसमें जो है लगाएंगे सारा आप जो है उसे स्टोर करके रख सकते हैं या उसे अपने यूज के लिए रख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका चाय क्या है, ये आपका उद्दीपक, अर्थात इसे इसलिए बोया जाता है क्यों इसे क्या है बेचकर जो है प्रॉफिट कमाने के लिए जो है ये आपका कृषि कार्य किया जाता है चाय का। अगर देखा जाए चाय के मामले में तो ये आपका भारत का एक राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में आसाम राज्य है, वो आपका भारत में सर्वाधिक आपका चाय उत्पादन करता है। और वहीं पे अगर आपसे कॉफी पूछेगा तो दक्षिण भारत का वह राज्य कर्नाटक है जहां पे आपका भारत में सर्वाधिक आपका कॉफी पाया जाता है। अब विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो आपका ब्राजील जो है वहां पे क्या है आपका सर्वाधिक आपका जो है ये कॉफी पाया जाता है। और कॉफी में भी देखा जाए तो उसमें जो है अरेबिका, रोबस्टा, ये दो बहुत प्रसिद्ध किस्म है जो आपका अक्सर जो है ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जो भी आपका इससे बनने लायक क्वेश्चन था सब हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग केवल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आने वाले एग्जाम में कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से जो है कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे आपका दिया गया है ये निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है। ये आपका जो है दिया है कुल जनसंख्या एवं कुल जो है कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है। क्या वह कृषि घनत्व या आर्थिक घनत्व या आपका कार्य घनत्व, और ये आपका दिया पोषण घनत्व, तो इसमें बताना कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात, ये आपका क्या हो जाएगा कार्य घनत्व, ये आपका ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। छठवें का क्या हो जाएगा, ये आपका छठवें का सी हो जाएगा। कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात ये आपका हो जाएगा। तो छठवें का जो है सी हो जाएगा। ये आप लोग देख के बताइए छठवें का कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। काफ़ी ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपका आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है
जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिए। और यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी ये सब होने वाले हैं, वहाँ से ज़रूर आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही हम लोग इस सेशन में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे जो है डेली हम लोग चर्चा करेंगे, और ये आपका कंटिन्यू एग्ज़ाम तक ये आपका चलने वाला है। तो दोस्तों, ये आपका जो है 6वें नंबर का क्वेश्चन, आप लोग बताइए कौन सा होगा। 6वें नंबर का आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका कार्यात्मक घनत्व, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में ये आपका त्वचा के रंग को एक मानक माना है। तो ये आपका जो प्रजातियों का वर्गीकरण है, ये आपका क्या विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो है अपने तरीकों से क्या है इन्हें बांटा है। तो यहाँ पे पूछा है त्वचा के रंग के आधार पे कौन बांटा है। 7वें का आपको बताना है, जिसमें आपका दिया है कुवियर, हैडन और टोपिनार्ड, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये आपका त्वचा के रंग के आधार पे देखा जाए तो ये आपका कुवियर, ये आपका इनके द्वारा जो है त्वचा के रंग के आधार पे जो है प्रजातियों को बांटा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में जो है एल टी टी जी टी और यूपी टी जी टी पी जी टी में अक्सर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना जो है तय माना जाता है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया गया है एक आपका निकटतम पड़ोसी विश्लेषण के अनुसार ये आपका 2.5 का सूचकांक मान सुझावित करता है कि बस्तियां हैं ग्रंथित, अति ग्रंथित, यादृच्छिक रूप में वितरित और आपका समदूरस्थ। तो दोस्तों, ये आपका आरएनए जो 2.5 का सूचकांक मान है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका समदूरस्थ को क्या करता है, ये आपका जो है प्रदर्शित करता है। तो आपका डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है। ये आपका बताना है वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल से, और नव माल्थसवादी सिद्धांत से, और ये आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। 9 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो 9 नंबर का जो है ये आपका नव माल्थसवादी सिद्धांत, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वृद्धि की सीमाएं, ये आपका सी राइट हो जाएगा। इस सेशन में हम लोग जो है प्रैक्टिस जो है क्वेश्चनों का कर रहे हैं, और विस्तार से अगर आपको जो है जो चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चौपाल एडुथवर्ड ये आपका ऐप लॉन्च हो गया है। उस पर आपको विस्तार से एक एक टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। तो आप लोग चौपाल एडुथवर्ड जो है प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसे जो है डाउनलोड करें, और उसमें जो है आपको यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आपको वहाँ पे बेहतरीन जो है कोर्स आपको बहुत कम दामों में आपको प्रोवाइड किया गया। तो आइए यहाँ पे केवल हम लोग जो है क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, और वहाँ पे जो है हम लोग विस्तार से जो है इन क्वेश्चनों को जो है वहाँ पे चर्चा की है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे दिया है प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन दे रहा है बेटन, मैक और फेडरिक लीप्ले, एफ एस चैंपियन और कैरोल ओरिन विस्की। ये आपको 10 नंबर का बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार, ये आपका बेटन मैके के द्वारा क्या किया गया था, ये आपका प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया निम्न में से किन विद्वानों ने क्या है संभववाद की विचारधारा का मजबूती से समर्थन किया गया था। तो देखा जाए तो आपका संभववादी विचारधारा आपका मैक्सिमम जो विद्वान मिलेंगे वो आपका फ्रांसीसी विद्वान जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला जो नाम आता है वो आपका ब्लाश का आएगा, जो सबसे बड़ा क्या है ये आपका संभववादी विचारधारा का है। और लूशियन फैब्रे भी देखा जाए तो, डिमांजिया भी देखा जाए, ये सभी क्या है, ये आपका संभववादी विचारधारा के माने जाते हैं। इनका मानना था कि आपका जो है मानव और प्रकृति के बीच इन्होंने श्रेष्ठ किसको माना था, इन्होंने मानव को माना था, क्योंकि उनका आधार था कि मानव अपने विवेक और बुद्धि के माध्यम से जो है जिस प्रकार से प्रकृति का प्रयोग करना चाहेगा उस प्रकार आपका जो है मानव प्रकृति और बुद्धि का जो है प्रयोग कर सकता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपका जो है
जो ग्लेशियर बड़े बड़े हैं ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे क्या है, आज मानव अपने विवेक और बुद्धि के माध्यम से क्या है, वहाँ पे जो है जा रहे हैं और वहाँ पे अपना बेस कैंप बना के भी क्या है, जहाँ वहाँ पे रहने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात वहाँ रहने योग्य जगह नहीं था, लेकिन क्या है, वह प्रकृति के विरुद्ध जाके वहाँ पे क्या है, कार्य अपना कर रहे हैं। संभववादी विचारधारा में यही बताया गया था कि ये आपका जो है संभववादी जो विचारधारा के लोग थे, वो मान रहे थे कि मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि के माध्यम से जिस प्रकार जैसा चाहेगा वह प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, यही आपका बताया गया था। और ये आपका एक था नवनियतिवाद जो टेलर महोदय के द्वारा दिया गया था, जो आपका ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने माना था जो इनका जो प्रसिद्ध लाइन था, स्टॉप एंड गो, अर्थात रुको और जाओ, ये इनका प्रसिद्ध लाइन है। अक्सर आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थात टीजीटी पीजीटी में ये आपका आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। मानव भूगोल का जन्मदाता आपका रैट जेल जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्हें माना जाता है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो जो भी आपका आने की संभावना सभी आपको यहाँ पे हम विस्तार से बता दिए हैं। आइए प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ दिया है विद्वानों ने संभावना जो है संभववाद की विचारधारा का मजबूती से समर्थन किया था। ऑप्शन दे रहा है रैटजेल और रिटर, क्या ये दोनों समर्थन किए थे, या ब्रूश और शावर और आपका फेब्रू और ब्लास्ट और आपका शावर और हंडिगटन और आपका सैंपल और रेडजेल। तो आपका जो है फेब्रे, ये आपका फेबू जो दिया है, ये आपका फेब्रे, फेब्रू और आपका क्या हो जाएगा ब्लास्ट, ये दोनों क्या है, ये आपका संभववादी विचारधारा के जो है ये आपके पाए जाएंगे। तो आपका 11 नंबर का क्या हो जाएगा, 11 नंबर का ये आपका जो है संभववादी की विचारधारा का मजबूती समर्थन, ये आपका फैब्रे और ब्लास्ट जो है ये आपका किए थे, सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें जो है आपका नीचे कूट दिया है, तो कूट के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, 11 का बी, तो 11 का बी और आपका सी, ये भी ब्रूश और शावर ये भी आपका समर्थन करते हैं, और फैब्रे और ब्लास्ट तो सबसे ज्यादा ये आपका समर्थन करते हैं। बी और सी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी आज के सेशन में जो है क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, लगभग ये आपके क्वेश्चन आने वाले पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपका बताना है कौन सा क्या है सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संकल्पना दिया है, एक तरफ आपका उसका प्रतिपादक दिया है। अभी इस क्वेश्चन पे चर्चा की है, संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक कौन था, तो ये आपका विडाल डिला ब्लास्ट महोदय क्या थे, संभववादी विचारधारा के थे। और ये आपका मानव पारिस्थितिकी अर्थात ह्यूमन इकोलॉजी, ये आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, एच बैरोज। ये आपका कोई भी आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और लास्ट दे रहा है ये आपका सी दे रहा है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, ये आपका ए फिल ब्रेक। और लास्ट दे रहा है अंतः क्रिया मॉडल आंद्रे एलिक्स। इसमें बताना है 12 नंबर में कौन सा आपका जो है राइट नहीं है। तो ये आपका जो अंतः क्रिया मॉडल दे रहा है आंद्रे इलेक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपका जो है सभी आपका सुमलित है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है ये आपका यूएनएफसीसी का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन इसमें चारों में बताना है। बॉन ये आपका जर्मनी में, न्यूयॉर्क यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड और आपका क्यूबेक कनाडा। 13 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका यूएनएफसीसी का मुख्यालय, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका जो है एलटी टीजीटी फर्स्ट पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका जो है बान और जर्मनी में ये आपका यूएनएफसीसी का क्या है, हेड क्वार्टर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है पारिस्थितिकी आला जो नीचे क्या संदर्भित करता है। इसमें बताना है जो पारिस्थितिकी नीचे है क्या संदर्भित करता है। आदमी और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका और मनुष्य और पौधों की परस्पर निर्भरता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, ये राइट हो जाएगा। देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो आपका सर्वप्रथम सबसे पहले इसके बारे में अर्थात इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले एजी टांसली के द्वारा बताया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका टीजीटी में 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है सुमेलित नहीं है।
ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। एक तरफ दिया गया है महासागरीय निक्षेप, एक तरफ आपका दिया गया है स्रोत। महासागरीय निक्षेप में उज दिया है लाल मिट्टी, और ये आपका टेक्टाइट्स, और ये आपका जो है कीचड़ दिया है। और स्रोत में क्या दिया है जैविक, अजैविक, ये आपका ब्रह्मांडी, और ये आपका क्या दिया है ज्वालामुखी। इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो क्या है उज आपका जैविक है, लाल मिट्टी क्या है अजैविक है, और टेक्टाइस क्या है ब्रह्मांडी, क्या है यहाँ डी जो दे रहा है कीचड़, ये आपका क्या कीचड़ ज्वालामुखी से संबंधित न होके ये आपका नदी महासागर से संबंधित है। इस वजह से आपका डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो है पूछा था सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका जो है एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा क्या है सही है। आपने सुना होगा एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना। जब भी भारत के मानसून पे अगर देखा जाए तो आपका जब भी ला नीना आता है तो भारत का मानसून क्या हो जाता है सक्रिय हो जाता है। अर्थात भारत में जब ला नीना आता है तो ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक आपका वर्षा और आपका तूफान सबसे ज्यादा आपका जो है ला नीना से आता है। और वहीं पे जब एल नीनो आता है तो भारत में ऐसा माना जाता है कि ये आपका जो है मानसून को जो प्रभावित करता है, तो ये आपका क्या होता है भारत में सूखा पड़ता है जब भी आपका एल नीनो। ये आपका क्वेश्चन ऐसा है जो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो वहां पे आपका इस टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये जब आता है तो जो आपका पेरू के तट पे 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां का बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या है वहां पे जो आपका मछलियों के खाने योग्य जो भोजन होता है वो क्या होता है विलुप्त प्राय हो जाता है। जिससे क्या होता है वहां पे कई बार ऐसी घटनाएं मिली हैं जहां पे मछलियां क्या होता है जो है भोजन के कारण वहां पे क्या होता है मर जाते हैं। ये आपका जो है पेरू और चिलू जो आपका प्रशांत महासागर में ये आपका देखने को मिला है। तो ये आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा। यहाँ दिया है एल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा है, और ये दे रहा है बी यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर क्या होता है प्रकट होती है। ऑप्शन दिया गया है आपको नीचे ए बी सी, ये आपका इसमें बताना कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये क्या है ये ऑप्शन नंबर जो बी है यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में क्या है पेरू तट पर ये आपका प्रकट होती है। ये दे रहा है एल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा है। तो एल नीनो एक ठंडी न होके ये क्या है ये गर्म जल धारा है। ये आप लोग जान लीजिए जब भी एल नीनो पूछेगा तो ये आपका ठंडी न होके ये गर्म जल धारा, जिस कारण से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 आपका सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां दिया है महासागरीय जल की तापीय गहराई के पार्श्व चित्र में अवस्थित थर्मोक्लाइन परत की विशेषता क्या है। इसमें जो है थर्मोक्लाइन परत की जो है विशेषता पाई जाती है। तो ये नदियों में महासागरों में जो है ये विभिन्न परतों को जो है परतों में जो है बांटा गया है। तो उसी में जो है बताना है थर्मोक्लाइन परत के बारे में बताना है कौन सी विशेषता है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, और वहीं पे बी इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र बढ़ोतरी आती है। एक समान तापमान और ये आपका अत्यधिक जैव विविधता, इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो जब भी आपसे थर्मोक्लाइन परत की विशेषता के बारे में पूछेगा तो इसमें गहराई के बढ़ने के साथ क्या होता है तापमान में तीव्र गिरावट आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये आपका थर्मोक्लाइन परत की विशेषता है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जहां आपका दिया गया है क्या दिया गया है ये आपका दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या है सम्मिलित करना। एक तरफ आपका जलवायु अर्थात क्लाइमेट, और ये आपका क्योपोन द्वारा क्या है विभिन्न अक्षरों के का प्रयोग करके ये आपका जलवायु का निर्धारण किया गया था। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, अर्ध शुष्क, और ये आपका तापीय तमिलनाडु में विद्यमान। तो इसे जो है मिलाया जाए तो आपका देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा भूमध्य, जो आपको सबसे आसान लगे उसे सबसे पहले मिलाइए। भूमध्य सागरीय जलवायु तो जी आपका क्या है शीयस, अर्थात वहां पे क्या है जो भूमध्य सागरीय जलवायु होते हैं वहां पे आपके खट्टे फल और आपका रसीले फल वहां पाए जाते हैं। ऐसा भूमध्य सागरीय जो है जलवायु में माना जाता है। और वहीं पे देखा जाए ये आपका जो है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा AW, जो आपका कोपिन के द्वारा दिखाया गया था। और वहीं पे देखा जाए तो तटीय तमिलनाडु में विद्यमान, ये आपका कहाँ ये AS प्रकार का हो जाएगा। और आपका अर्ध शुष्क ये आपका BS। आइए इसे हम लोग मिलाते हैं। ए का आपका तीसरा 2 जगह दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बी का भूमध्य सागरीय जलवायु,
जो आपका शीर्ष प्रकार की जलवायु कहा जाता है, बी का पहला केवल मात्र एक ऑप्शन अर्थात आपका जो है 18 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपका जो है आने वाले एग्जाम में जरूर आपको जो है देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है। इसमें जो है बताना है निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में, ये आपका ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति घन फीट, और ये आपका प्रतिशत। 19 नंबर का आप बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका निरपेक्ष आर्द्रता जब भी पूछेगा तो आप लोग लगाएंगे ग्राम प्रति घन मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका टीजीटी एग्जाम में आपका जरूर ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आपका टॉप 30 क्वेश्चन ये आपका रोज के सेशन में हम लोग करते हैं, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टीजीटी पीजीटी जो भी अभ्यर्थी देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। आइए इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए कोड की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। आइए हम लोग कथन पढ़ते हैं। पहला, वायुदाब में विभिन्नता जो है भिन्नता मानसून पवनों के उत्थान का कारण बनती है। और दूसरा दे रहा है पृथ्वी की सतह के करीब के वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता ऊपरी वायुमंडल, ये आपका ऊपरी वायु तनावक के बनाने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका इसमें बताना है चारों में 20 नंबर में कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो 20 नंबर में देखा जाए तो आपका कथन फर्स्ट सही है, परंतु आपका जो सेकंड है क्या है, गलत है। जो पृथ्वी की सतह के करीब के वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता ऊपरी वायु तनावक के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल ए राइट होगा। तो आपका क्या है, ऑप्शन में बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गतिज अर्थात डायनेमिक है, ये आपको बताना है। विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी, अध्रुवी उच्च दाब, और इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर को आपको बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायनेमिक जब भी पूछेगा तो उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब, ये आपका पेटी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया गया है ये आपका सूची फर्स्ट को सूची जो है सेकंड से क्या करना है, सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में पवनकृत, हिमानीकृत, काष्ठ और समुद्री तटी, इससे जो आपका निर्माण होता है उसको जो है बताना है। पवनकृत से कौन होता है, हिमानीकृत से कौन होता है, और आपका काष्ठ से और समुद्री से बताना है। 22 नंबर का आपका कौन राइट हो जाएगा। तो पवनकृत देखा जाए तो ये आपका बरखान हो जाएगा, बरखान। तो ए का दूसरा आपका यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। इसी क्रम में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है ये है हिमानीकृत, काष्ठ और समुद्री, ये आपका बचा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका जो है जो हिमानीकृत है ये आपका क्या है, पेडनास्टर झील आपका राइट हो जाएगा। और वहीं पे देखा जाए काष्ठ, ये आपका क्या होता है, अंधी घाटियों का जो है निर्माण करता है। और आपका लास्ट जो बच रहा है समुद्री, ये आपका तटी, ये आपका क्या है, लटकता भृगु। तो ये आपका जो है मैच हो गया। आइए इसे हम लोग ऑप्शन में मिलाते हैं। ए का ये आपका पवनकृत, ये आपका बरखान बनता है। ए का दूसरा दो जगह दिया है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। हिमानीकृत ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका पेडनास्टर अर्थात बी का तीसरा मात्र को डी ऑप्शन में ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे क्वेश्चन, नदी मार्ग के निम्नलिखित विभागों में से किसमें स्थलाकृतियों का उतार चढ़ाव ऊंचावच ज्यादा होता है। ये आपका ऑप्शन दिया है पर्वतीय क्षेत्र, ऊपरी मैदान, मध्यम मैदान और आपका क्या है, निम्न मैदान। 23 नंबर का आपको बताना है। तो ये आपका इसमें स्थलाकृतियों का उतार चढ़ाव ऊंचावच ये कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों का दक्षिण से क्या करना है, उत्तर सही क्रम पहचानना है। काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका दे रहा है पहला टांगानिका, न्यास और रुडोल्फ और विक्टोरिया, और रुडोल्फ, न्यास और टांगानिका तथा विक्टोरिया। और आपका क्या दे रहा है, न्यास और आपका टांगानिका, विक्टोरिया तथा रुडोल्फ। ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है, दक्षिण से उत्तर क्रम में
न्यास, टांगानिका, विक्टोरिया, उसके बाद रुडोल्फ पड़ेगा। सी आपका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है ध्यान पूर्वक जो है देख लीजिए। 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरी पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या क्या क्या किया था, निर्धारण किया था? बेनो, गुटेनबर्ग, अल्फ्रेड वेगनर और आपका इमैनुअल स्वीटिसबर्ग और रिचर्ड विक्टर। ये आपका 25 नंबर का आपको बताना है। तो ये आपका किसके द्वारा किया गया था? ये आपका बेनो जो है गुटेनबर्ग के द्वारा ये आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। काफी जो है महत्वपूर्ण और नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। 26 नंबर, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म क्या है सुमेलित नहीं दिया? एक तरफ आपका चोटी दिया है, एक तरफ आपका देश। चोटी में एकांगुआ और आपका कोटोपैक्सी, किलिमंजारो और आपका डेनाली दिया गया है। और अर्जेंटीना, सूडान, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका जो है उसके सामने लोकेशन दिया है। तो इसमें देखा जाए तो आपका कोटोपैक्सी जो सूडान दिया है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोटोपैक्सी जो है ये आपका कहाँ है? इक्वाडोर। ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एकांगुआ अर्जेंटीना और ये आपका किलिमंजारो तंजानिया और डेनाली आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जी आपका जो है राइट हो जाएगा। आज इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया है कोयला, शेल, ये आपका इसलेट और ये आपका पोटास। इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। 27 नंबर का आपको बताना है। तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? ये आपका इसलेट, ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण कोयला, शेल और पोटास, ये आपका सभी हो जाएगा। तो ये आपका सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है कथन ए चतुष्फल सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरीय श्रेणियों के वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। कथन दे रहा है आगे, शीतलन एवं संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फलक के आकार ग्रहण करने में क्या की है? मदद की है। ये आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। 28 नंबर का देखा जाए तो ये आपका दोनों सही है और ये आपका आर ए की सही क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया गया है ये आपका भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में अर्थात विलुप्त होने में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण परिघटना थी? ज्वालामुखी उद्गार, क्षेत्रीय क्षरण, वैश्विक शीतलन और महाद्वीपीय विस्थापन। ये आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका जो डायनासोर के जो है विलुप्त होने का जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है देखा जाए तो आपका महाद्वीपीय विस्थापन दे रहा है और ये आपका ज्वालामुखी उद्गार। तो आपका क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय विस्थापन और ये आपका जो है ज्वालामुखी उद्गार। दोनों में बताइए 29 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। 29 नंबर ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको जो है बताइए, कई बार ये परीक्षा में जो है बन चुका है। तो देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय विस्थापन, ये आपका जो है आयोग द्वारा माना गया था। ये आपका डी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, GIS जो है किसका लघु रूप है? GIS आपको बताना है किसका लघु रूप है। ये आपका दे रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस और आपका जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और आपका ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक। 30 नंबर का आपको बताना है। तो आपका GIS का अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस चैनल चौपाल एडुवर्ड जो ये आपका चैनल है, इस चैनल पे हम लोग महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन रेगुलर कंटिन्यू ये हम लोग इस पे सॉल्व करते आ रहे हैं और ये श्रृंखला तब तक जारी रहेगी जब तक आप अपने सपनों को जो है साकार नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग जो है इस क्वेश्चन में हम लोग क्यों ज़्यादा विस्तार से नहीं बात करते हैं, क्योंकि ये आपका जो प्ले स्टोर हम लोग का जो चौपाल एडुवर्ड जो आपका बना है उस पर हम लोग बेहतरीन तरीके से जो आपका एक एक टॉपिक पे जो हम लोग चर्चा किए हैं, इस वजह से यहाँ पे केवल मकसद ये रहता है कि आपके सामने जो है प्रैक्टिस जो है हम लोग कंटिन्यू करते रहें, ताकि आपका आने वाला एग्जाम जो है आपका बेहतरीन तरीके से बीते। तो आप लोग इस तरह से अगर पढ़ना है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और आपको बहुत मिनिमम चार्ज में ये आपको जो बेहतरीन तरीके से क्या है आपको कंटेंट मिलेगा और वहाँ पे थियरी जो आपको विस्तार से टॉपिक वाइज
हम लोग बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाए हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।